बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मिलकर आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी समेत पूरी की पूरी पीडीएम की जो जमातें हैं उनको धोखा दिया है, जिसकी वजह से अब आसिफ जरदारी शदीद तरीन परेशान है और शदीद तरीन परेशानी के आलम में, शदीद तरीन नाराज़गी के आलम में और शदीद तरीन गुस्से की हालत में अब हुकूमत से अलहदा होने का फैसला कर चुके हैं। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये इन्होंने जो फ़ैसला किया है हुकूमत से अलहदा होने का, ये आपने फ़ैसला समझना है। ये इसकी पूरी एक बैकग्राउंड है, पूरी एक कहानी है, इसके अंदर पूरा एक सीन है जिसकी वजह से आसिफ जरदारी ये वाला फ़ैसला करने पर मजबूर हुए। देखिए, ये सारा का सारा जो किया कराया है, जो पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया है, जो पूरी एक साजिश की है, अदम एतमाद को कामयाब करवाया है और इमरान ख़ान को इक़्तिदार से हटाया है, उसके अंदर असल में जो किरदार अदा किया वो है आसिफ अली ज़रदारी। आसिफ अली ज़रदारी इस पूरे मामले के अंदर मेन किरदार है, प्रोजेक्ट को चलाने वाला, लाने वाला, कामयाब करवाने वाला और इमरान ख़ान को हटाने वाला वो आसिफ ज़रदारी ने ही तमाम इत्तेहादियों के साथ मामला तय किए, उनके साथ मुआहदे किए, उनके साथ वादे किए, उनके साथ। देखिए, नून लीग तो हुकूमत में थी ही नहीं, नून लीग के पास तो कोई हुकूमत थी ही नहीं। पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी, सिंध के अंदर असल में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो ही सिंध हाउस फिर इस्लामाबाद के अंदर इस्तेमाल हुआ और वहाँ पर तमाम एमएनएस को और एमपीएस, वो वाले एमएनएस और एमपीएस जो कि बागी हो गए थे, बगावत जिन्होंने कर दी थी इमरान खान के ख़िलाफ़ और पीटीआई से बाहर हो आ गए थे और लोटे बन गए थे, इन लोगों ने असल में सारा गेम किया और इन लोगों ने सारी बाजी पलटी और इनको किस तरह से कैसे इस्तेमाल किया गया, इनके ऊपर असल में चला पैसा जो कि सिंध हाउस के ख़जाने से निकला, सिंध हुकूमत के ख़जाने से निकला और सिंध हाउस के अंदर इनको ठहराया गया, सिंध हाउस के अंदर इनको छुपाया गया, सिंध हाउस के अंदर इनको रखा गया ताकि वक्त आने पर यहाँ से इनको डायरेक्ट लेकर जाए पार्लियामेंट के अंदर और वहाँ पर इनके वोट डाले जाए और इमरान खान की हुकूमत का इस तरह से सफाया हो गया। अब सारा का सारा किया कराया, देखें, जिस आदमी ने सब कुछ किया होता है, आसिफ अली जरदारी ने, जिसने सब कुछ किया है, अब वो उस तरह से चाहता है कि मेरे साथ हर बात शेयर की जाए, मुझसे मुशावरत की जाए, मेरे साथ मामलात डिस्कस किया जाए। लेकिन नून लीग एक ऐसी धोखेबाज किस्म की पार्टी है और इतनी मफाद परस्त पार्टी है और इतनी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है, जिसकी वजह से जो भी पार्टी इनके साथ, देखिए, इससे पहले भी ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इससे पहले भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है, तजर्बा ये हो चुका है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग एक वक्त में जब 2008 के इलेक्शन हुए तो ये एक हो गए, इत्तेहाद इन्होंने कर लिया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने की थी, उसके बाद जैसे ही हुकूमत में आए तो ये इकट्ठे हो गए, इन्होंने इत्तेहाद कर लिया। लेकिन इत्तेहाद कितनी देर चला, 6 महीने साल नहीं निकाल सका, 6 महीने साल नहीं निकाल सका और ये अलग हो गए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सड़कों के ऊपर। और वो आपको याद होगा, वो आपको बातें सारी शहबाज शरीफ की कि मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं सड़कों के ऊपर घसीटूंगा, मैं लाड़काना की सड़कों के ऊपर जरदारी को घसीटूंगा, वो बातें हैं जो कि हमने नहीं की, वो शहबाज शरीफ ने ख़ुद की। और नवाज़ शरीफ की बातें कि जरदारी इतना धोखेबाज आदमी, फिर वो आपको वो जो मशहूर जुमला है आसिफ जरदारी का कि ये नून लीग वाले और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ बार बार मेरे साथ मुआहदों का जिक्र करते हैं, तो मुआहदे कोई कुरान हदीस नहीं होते, किसी वक्त भी तोड़े जा सकते हैं। यही अब हालत हो गई है इस वक्त इस मौजूदा इत्तेहाद की, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी शामिल है और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। नून लीग के बाद इस टाइम हुकूमत के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है और उनके पास सिंध की हुकूमत है, सिंध इतना बड़ा सूबा है पीपल्स पार्टी के पास, और सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो लीड किया है आसिफ अली जरदारी ने। अब आसिफ अली जरदारी को किस बात की नाराज़गी है, किस चीज़ की नाराज़गी है, देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, ये आपने समझना है। इस वक्त जितने सारे मामला चल रहे हैं उसके अंदर 2-3 अहम तरीन इशूज़ है पाकिस्तान के अंदर। एक तो इलेक्शन, दूसरा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, तीसरा जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है। देखिए, इससे पहले जब हुकूमत आई तो इन लोगों ने मिल मिला के इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, चार्जेस हैं, एलिगेशन हैं, केसेस चल रहे हैं, अदालतों में कन्विक्टेड हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, किकबैक्स के, इन्होंने सबसे पहले आके उनको क्लियर करना शुरू किया और नैब लॉज के अंदर चेंजेस की, नैब लॉज के अंदर तरमीम की, अमेंडमेंट्स की, ताकि इनको फ़ायदा हो।
वहाँ से तो ये एक स्टेज थी, पहला फेज़ था, वहाँ से ये सब मिल मिला के इन्होंने सारा कुछ ख़त्म कर लिया। लेकिन जब सेकंड फेज़ आया, जो कि असल फेज़ था, कि अपनी अपनी डील बनाना, अपना अपना रास्ता बनाना, इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज़ होना, वहाँ से एनआरओ लेना, फिर ये उस तरफ आ गए। उसमें पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी ने कोशिश की कि बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाया जाए, बिलावल भुट्टो को अगले वज़ीर आज़म के तौर पर लॉन्च किया जाए और उससे नेशनली भी और इंटरनेशनली भी जो एक्सपोजर है उसको वहाँ पर लॉन्च करके उसके लिए कैंपेन चला के और एक वज़ीर आज़म के तौर पर लाया जाए। तो ये पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी काफ़ी हद तक कामयाब हुई, लेकिन साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते रखे, जो इन्होंने कॉन्टैक्ट्स रखे, नून लीग वालों ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने, उन्होंने अब डीलें हासिल करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इनको शदीद तरीन गुस्सा है, शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं आसिफ जरदारी को। इन्होंने इसाक डार की भी डील करवा दी, मरीम नवाज की भी डील हो गई, मरीम नवाज भी उसके बाद रिलीफ मिलना शुरू हुआ, सारे केसेस ख़त्म हो गए, माफ़ी हो गई, बरी हो गई और अब ये वापस आएगी, डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो गई, इसाक डार भी वापस आ गया, उसके ऊपर भी सारे केसेस ख़त्म हो गए और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ऊपर भी सारे केसेस, सारा इनका अदालतों के अंदर से माफ़ी, अदालतों के अंदर से इस्तिस्ना, सब कुछ मिलना शुरू हो गया। अब रह गया है सिर्फ नवाज शरीफ, और जो इस टाइम अपॉइंटमेंट वाला मामला है वो बड़ा अहम तरीन है आर्मी चीफ़ की, उसके ऊपर भी इन्होंने किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया, ना मौलाना फजलुर रहमान को, और जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो आसिफ जरदारी को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं, उसके साथ मशवरा किया ही नहीं, उसके साथ इस मामले के ऊपर डिस्कशन हुई नहीं। सारी की सारी डिस्कशन कहाँ हुई? लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तारिक फ़ातमी, इसाक डार और एक दो और लोग, जिसके अंदर मरीम औरंगज़ेब, ये ख्वाजा आसिफ क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है, तो ये 5-6 लोगों ने मिलकर वहाँ पर फ़ैसला किया कि हमने अगला आर्मी चीफ किसको लगाना है। ये अहम तरीन फ़ैसला, जिसके अंदर कोई और आदमी, किसी और आदमी की मुदाखलत नहीं, किसी और आदमी की इंटरफेरेंस नहीं, ना कोई ऑनलाइन, ना कोई वहाँ फिज़िकली बैठा हुआ। तो ये इतना बड़ा धोखा किया जिसकी वजह से आसिफ जरदारी शदीद तरीन गुस्से में है और उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, पार्टी के अंदर ये फ़ैसला हो चुका है कि हमने हर हाल में इस हुकूमत को छोड़ना है, अलग होना है और जो पूरी की पूरी कैबिनेट है वहाँ से इस्तीफ़ा देना है। ये प्लान हो चुका है, ये सारे के सारे मान गए हैं, वहाँ से निकलेंगे, उसके बाद हुकूमत का ख़ात्मा होगा। और अब ये असल में करना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान से राब्ते किए जाएँ। इमरान खान ने अब कहा है कि मैं किसी से कोई राब्ता नहीं करूँगा, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों को अब एहसास हो गया है कि नून लीग हमेशा धोखेबाज, दगेबाज और हमेशा मफाद परस्त अपनी सियासत करती है। और अब आसिफ जरदारी ने पैगाम भेजा इमरान खान को मुलाकात का, लेकिन इमरान खान ने बनी गाला के अंदर मुलाकात करने से इनकार कर दिया है और अब इस सारे मामले के अंदर इमरान खान ही लीड कर रहे हैं, इमरान खान ही लीड करते आगे जाएंगे और 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये आराम से, बड़े ही आराम से अगला जो इलेक्शन है वो निकाल लेंगे। उसकी वजह यह है कि अगला इलेक्शन इसीलिए ये अनाउंस नहीं करें क्योंकि इनको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान निकाल लेगा और ये डिले करना चाहते हैं, लेकिन अब ज़्यादा देर इलेक्शन डिले नहीं होंगे और इमरान खान बड़ी आसानी से 2/3 मेजॉरिटी निकाल लेगा।